Hey, hi! Welcome back to the channel The Trendy Me. आज हम लोग बात करेंगे दलजीत कौर और उनके प्रॉब्लमैटिक मैरिजेस के बारे में। जो लोग दलजीत को नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि दलजीत इज एन इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस। उन्होंने बहुत सारे हिंदी शोज में काम किया हुआ है। साथ ही साथ वो बिग बॉस 13 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। दलजीत कौर गॉट मैरिड टू शालीन भनोट इन 2009। लोगों का साथ में एक बेटा भी है, बट अनफॉर्चुनेटली 2015 में शालीन और दलजीत का डाइवोर्स हो गया। अकॉर्डिंग टू दलजीत, शालीन ना उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते थे और उन पे हाथ उठाते थे, जो उनकी डाइवोर्स की वजह बन गई। वो कहते हैं ना, ऑलवेज गिव अनदर चांस टू योरसेल्फ, गॉड हैज अनदर प्लान्स फॉर यू, वगैरह वगैरह। और वही बात दलजीत के साथ। दलजीत ने अपने आप को एक दूसरा मौका देने का सोचा, एंड आफ्टर 8 long years in March 2023, दलजीत अगेन गॉट मैरिड टू केनिया बेस्ड बिजनेसमैन निक पटेल। लेकिन दलजीत इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जिस आदमी के साथ वो इतनी प्लानिंग कर रही है फैमिली बनाने की, सपने सजाने की, वही आदमी उसके खिलाफ कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। अकॉर्डिंग टू दलजीत, निक और दलजीत ना उनके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे एक दूसरे से, और निक ने पहले दलजीत में इंटरेस्ट दिखाया था, एंड ही मेड अ ड्रीमी प्रपोजल फॉर दलजीत। दलजीत की लाइफ में ना इतने सालों से एक चीज़ मिसिंग थी, और वो था उनके पार्टनर का साथ। तो अब कोई भी इंसान आपको ये दिखा रहा हो कि वो आपके लिए कितनी केयर करता है, वो आपसे इतना प्यार करता है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं तो उम्मीद जगी जाएगी कि चलो लेट्स सी, लेट्स गिव अ चांस। और ना बस मिलने के कुछ महीनों बाद ही उन लोगों ने शादी करने का भी डिसीजन ले लिया। निक के बारे में थोड़ा और बता दूं कि निक पटेल ना ऑलरेडी मैरिड थे। उनका डाइवोर्स हो चुका था और उनकी 2 बेटियां थी। जो बड़ी वाली बेटी थी ना, वो अपनी मॉम के साथ ही दूसरे कंट्री में रहती थी, और जो छोटी वाली बेटी थी ना, वो निक के साथ ही रहती थी। एंड सरप्राइजिंगली वो दलजीत को ना इतने कम टाइम में ही मॉम बुलाने लग गई थी। और जो निक और दलजीत की शादी भी थी ना, वो एक प्रॉपर मैरिज सेरेमनी थी। टू से दैट कि निक और दलजीत के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह सब थे वहाँ पे, और साथ ही साथ मीडिया ने इस शादी को पूरी तरीके से कैप्चर भी किया था। शादी के बाद ना दलजीत अपने बेटे को लेकर केनिया शिफ्ट हो गई निक के साथ। दलजीत ने अपने लिए ना एक हैप्पी फैमिली का सपना देखा था कि उनका एक बेटा है, उनकी एक बेटी है, एक हस्बैंड है, और वो लोग अब हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएंगे। बट उनका ये सपना ना सपना ही रह गया जब निक पटेल की अफेयर की खबरें सामने आई। शादी के कुछ महीने बाद ही ना निक ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें वो खुद ना अपने अफेयर का हिंट दे रहे थे बाय मेंशनिंग अ गर्ल। ऐसे केसेस में ना जनरली लोग अपनी अफेयर की खबरें छुपाना चाहते हैं, बट जब दलजीत ने निक से इस बारे में पूछा, तो निक ने ना ओपनली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उनका अफेयर चल रहा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उनकी शादी कोई शादी नहीं थी, बस एक कल्चरल इवेंट था। लाइक सीरियसली, हाउ कुड यू से दैट? जब आपकी शादी पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे है, स्टिल यू आर सेइंग कि आपकी शादी एक कल्चरल इवेंट है। हाउ इमेच्योर इज दिस? लेकिन इन सब के बाद भी ना दलजीत के मन में होप बचा था कि निक आएंगे, उसे बोलेंगे कि ठीक है मुझसे गलती हो गई एंड ऑल, और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उल्टा ना दलजीत का सामान वगैरह जो भी वो केनिया लेकर गई थी अपने साथ, वो फेंकवा दिया गया, ऐसा दलजीत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। सी, यहाँ पे ना गलती दलजीत की भी है। हाउ कुड यू ट्रस्ट अ मैन हु इज नॉट इवन फ्रॉम योर कंट्री सो इजिली? कि बस एक ही साल के अंदर आप एक दूसरे से मिले, आपको प्यार हो गया, आपने शादी भी कर ली, और अपना घर, अपना कैरियर छोड़कर दूसरे कंट्री जाकर शिफ्ट हो गई। दलजीत से ना जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या पहले से ने कैसे थे, या फिर सडनली कुछ हुआ, क्या पहले उन्हें कोई ऐसे रेड सिग्नल्स नहीं देखने को मिले, तो दलजीत ने बोला था कि हाँ कुछ रेड सिग्नल्स उसे दिखाई दिए थे, सच एज कि निक ना हमेशा दलजीत के यूट्यूब में इंटरेस्टेड रहते थे। वो उसे यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए इंसिस्ट और फोर्स भी करते थे, और जब दलजीत ना उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, तो वो दलजीत की फ्रेंड को फ़ोन करके बोलते थे कि इससे बोलो कि यूट्यूब पर वीडियोस डाले।
यहाँ पे ना दलजीत को एक बार सोचना चाहिए था कि अगर कोई इंसान उससे प्यार करता है तो वो उसे यूट्यूब के लिए इतना फोर्स नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। दलजीत का कहना था कि लव टुक ओवर एवरीथिंग। दलजीत के दिलो दिमाग पर ना ये हैप्पी फैमिली वाला नरेटिव सेट हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 8 साल से जो है वो अकेले रह रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के, और अचानक से आपको अपनी लाइफ में कुछ उम्मीद दिखती है, तो यस, यू स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, और आपको लगने लगता है कि हाँ, अब मेरे साथ सब अच्छा ही होने वाला है। यही हुआ दलजीत के साथ। उसका ना किसी पे भरोसा करना उसे खुद पे भारी पड़ गया। वो निक के प्यार में और अपने हैप्पी फैमिली के थॉट्स में इतनी ज्यादा खो गई ना कि उसने और सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। जो निक की कमियां थी, जो उसे नजर आ भी रही थी, वो भी उसने नजरअंदाज कर दी। निक ना शादी को कल्चरल इवेंट इसलिए भी बता रहा है क्योंकि उनकी शादी का ना कोई लीगल वर्क हुआ ही नहीं था, आई मीन पेपर वर्क। दलजीत और उसकी फैमिली ने ना बोला भी था कि हम आराम से जो है शादी वगैरह करेंगे, लेकिन निक ने ना उन्हें फोर्स किया, इंसिस्ट किया। जेडन जो दलजीत का बेटा है उसका वहाँ एडमिशन कराना है और फिर उसे मिड सेशन में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो। यहाँ ना सोचने वाली बात है कि निक ना बहुत सारे सिग्नल्स दे रहा था, बट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस इंसान को इतनी जल्दी क्यों हो रही है। दलजीत ने भी नहीं सोचा, और इट सीम्स लाइक कि निक ने ना ये सब पहले से प्लान करके रखा है कि कैसे ना उसे दलजीत का यूज करके फेम लेना है और फिर उससे डाइवोर्स दे देना है, क्योंकि तभी ना वो पेपर वर्क करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उसे पता वो दलजीत के साथ ना कोई सीरियसली शादी नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई। और आजकल के ज़माने में ना अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करना किसी के सामने बहुत ईजी है। आप कुछ महीनों तक, 1 साल तक भी एक्टिंग कर सकते हो अच्छा होने की, बट हमें ना इतना ईजिली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वेल गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी पॉडकास्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आपको पता है ना क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ, बस इतना ही करना है, फटाफट कर लो ना सब्सक्राइब। अब इतना बोल रही हूँ तो कर ही दो यार। चलिए, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।